हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हो कि मैं रोज़ आपके लिए एक आर्टिकल लेके आता हूँ द हिंदू की फ्रंट पेज से, तो जिसमें मैं आपको ग्रामर समझाता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो आज भी मैंने आर्टिकल लिया हुआ है पहले पेज से। चलिए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, ग्रामर को समझते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आज की बात करूँ, आज का आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर ने एक टिप्पणी कर दी थी आपका राज ठाकरे के उदय ठाकरे के अगेंस्ट में कि मैं उनको थप्पड़ मार देता अगर उनको मैं उनकी जगह में उनको डेट नहीं याद है उनको। तो उसी पे ये है, चलिए डिस्कस करते हैं क्या है आर्टिकल। चलिए, यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे was on Tuesday arrested and taken into custody by the police as Sangameshwar in Ratnagiri district of the Maharashtra। चलिए पहले यहाँ से यहाँ तक यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया गया। इसमें लिखा है ग्रामर का कहाँ यूज किया गया और कस्टडी में ले लिया गया इस जगह पर। ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है ये हम देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात अगर मैं करूँ तो ये सब्जेक्ट बन रहा है, उसको देख के वर्ब कहाँ लगी है, वॉज लगी है। अब वॉज और यहाँ पर ये जो है ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। वॉज के साथ अगर कहीं भी थर्ड फॉर्म मिली, यानी बी की कोई भी फॉर्म, वॉज बी की तो फॉर्म है, तो बी के साथ अगर बी की कोई भी फॉर्म अगर कह सकते हैं, वैसे कहने के लिए बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म मिलती है तो उसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहा जाता है। तो वॉज भी बी की ही एक फॉर्म है। अगर आपने ग्रामर के बेसिक्स पढ़े हैं तो उसमें ये चीज बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्रामर का रूल क्या, एंड कंजंक्शन। जब एंड है अपने दोनों साथ सेम चीजें लेता है। अरेस्टेड यानी एक वर्ब ये है, टेकन एक वर्ब ये है, थर्ड फॉर्म लगी है, वॉज को रिपीट नहीं किया गया है, वरना वॉज अरेस्टेड एंड वॉज टेकन इनटू कस्टडी होता। लेकिन वॉज का रिपीटेशन रोका है, यहाँ पर एक बार वॉज लगाया, बी की एक फॉर्म लगाई यहाँ और थर्ड फॉर्म यहाँ, थर्ड फॉर्म यहाँ। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए इस तरीके से यूज हुआ है। और भी मैंने आपको बताया कि ऑन जो होता है डे के साथ लगता है, मंथ होता तो इन लगता। ये मैं अपने पहले के लेक्चर्स में बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि ये आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। इसलिए मेरा यहाँ पर हमेशा डिस्कस करने का चीजें, हमेशा ग्रामर को रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रामर से रिपीटेशन अगर होगा तो आपका ब्रेन को कैप्चर कर लेगा हमेशा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर हिज स्टेटमेंट ऑन मंडे, उनके एक स्टेटमेंट के लिए, हिज यहाँ पर आप जानते हो एग्जेक्टिव है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। हिज स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने पढ़ा होगा माई, हिज, इट्स, देयर, हर, योर, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने आगे क्या लेगा, एक नाउन लेगा, तो स्टेटमेंट यहाँ पर नाउन है। फॉर का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ लगी है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा स्टेटमेंट। फॉर हिज स्टेटमेंट ऑन मंडे दैट ही वुड यहाँ पर दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए एक कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या दो वर्ड को जोड़ता है। यहाँ देखिए ही स्टेटमेंट ऑन मंडे, एक पूरा सेंटेंस बनना है, ठीक है। फॉर हिज स्टेटमेंट ऑन मंडे दैट ही वुड, अभी देखिए सब्जेक्ट मिला तुरंत दैट के बाद, तो ये कंजंक्शन हो गया। दैट ही वुड हैव स्लैप्ड। अब देखिए वुड के साथ वुड जो होता है, एक चीज ये भी नोट कर लीजिए, वुड इमेजिनेशन के लिए यूज किया जाता है। और वुड के वुड मॉडल है, ये भी आप जानते हो, तो ये तो पता होना ये वी जीरो फॉर्म होनी चाहिए, तो ये वी जीरो फॉर्म लगी हुई है। और आगे अगर आगे एक वर्ब और लगानी होती है इसके, तो हमेशा वी थ्री लगती है। अब देखिए ये देखिए वी थ्री लगी है, ही वुड हैव स्लैप्ड स्टेट चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे फॉर फॉरगेटिंग द ईयर इंडिया गॉट फ्रीडम। वो भूल गए कि किस सन में इंडिया फ्रीडम मिली है इंडिया को, यानी स्वतंत्र हुआ है इंडिया। ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे और स्पीच, अपनी उन इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में वो भूल गए इंडिया कब आजाद हुआ था। लेकिन आप जान सकते हो मेरा पर्सपेक्टिव तो नहीं है, एज का एक मैटर होता है, शायद भूल गए हूँ, तो इसमें इस तरीके की टिप्पणी अगर कर रहे हैं तो थोड़ा तो गलत है वैसे। लेकिन मैं पॉलिटिकली नहीं जाऊंगा, मैं आर्टिकल समझाने आया हूँ, उस पर ध्यान कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर यहाँ पर ग्रामर की बात करें तो आप यहाँ पर इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर इतना कुछ जानने को नहीं है, क्योंकि वो चीज़ बाबा मैं बताता हूँ प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट लेता है। अब देखिए प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ फॉरगेटिंग देख लिया आपने, आईएनजी फॉर्म लग गया। कैसे आईएनजी फॉर्म लग गया जबकि ऑब्जेक्ट नाउन? देखिए अगर प्रीपोजिशन लगी है उसके बाद फॉरगेटिंग यानी आईएनजी फॉर्म आ रही कोई भी चीज़ की, तो मान लीजिए वो वर्ब है और वर्ब तो लगा नहीं सकते ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो आईएनजी लगा के उसको नाउन बनाया जाता है। अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म मिल रही है तो इसका मतलब वर्ब है, और वर्ब को अगर नाउन की तरह यूज करना है तो आईएनजी को यूज करना पड़ता है। तो इतना आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं। लेट इन द इवनिंग, लेट इन द इवनिंग मतलब रात में, ऐसे 9-10 बजे रात के। लेट इन द इवनिंग अ कोर्ट इन had granted him a bail, ठीक है, उनको बेल देर रात उनको बेल मिल गई। मिस्टर रेन वॉज प्रोड्यूस इन द कोर्ट बाय द पुलिस अ लिटिल आफ्टर 9 PM, 9 PM के बाद उनको बेल मिली। अब देखिए मिस्टर राणे जो है सब्जेक्ट है, उसको देख के बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, हमेशा ये मैंने अभी यहाँ पर बताया था वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी वही चीज चल रही है कि राणे वॉज प्रोड्यूस इन द कोर्ट, किसके द्वारा? बाय द पुलिस, इसको पुलिस नहीं पढ़ते हैं, पुलिस पढ़ते हैं, बाय द पुलिस। अब यहाँ पर बाय देखो, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या? द पुलिस, किसके द्वारा? बाय पुलिस के द्वारा। अब पुलिस, हमेशा पुलिस का एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए, एक तो पुलिस होता है, ऊपर से ये प्यूरल होता है हमेशा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आर्टिकल में। अ लिटिल, अब आपको पता है लिटिल आफ्टर 9 PM, लिटिल अब लिटिल आप जानते हो कि अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के साथ आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स, अब देखिए रिपोर्ट से यहाँ पर सब्जेक्ट बनना है, रिपोर्ट्स को सब्जेक्ट बनना तो सीज, अब ये वर्ब लग रही है। देखिए अगर इसको देखो, अब ये प्यूरल है तो वर्ब भी प्यूरल आ रही है, दिख रहा है ना। द रिपोर्ट सेज द कोर्ट कंसीडर, कंसीडर, अब द कोर्ट सब्जेक्ट बनना है यहाँ पर, द कोर्ट कंसीडर हिज हेल्थ, ये इसकी वर्ब है, V2 फॉर्म यूज हो रही है। द कोर्ट कंसीडर हिज हेल्थ कंडीशन एंड एज, हिज यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और एज, ठीक है, समझ में आ रहा है। हिज, आपको मैं पहले बता दिया हूँ, हिज हो गया, माई हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, हर हो गया, यू हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता है, नाउन कंडीशन ये है, नाउन है, और ये दो एडजेक्टिव एक साथ लगे हैं। हम कितने भी एडजेक्टिव एक साथ लगा सकते हैं। आपने एक ऑर्डर पढ़ा होगा, जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं कि साइज पहले आएगा या फिर कलर पहले आएगा, ऐसे करके ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा हमने, CUMP करके कुछ होता है, तो उस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बीजेपी लीडर्स प्रवीण धारेकर एंड प्रसाद लेट MLC टोल्ड, देखिए ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बन के ये इसकी वर्ब है, यहाँ पर मेरा ये कर्सर चल नहीं रहा है इसलिए। टोल्ड अ न्यूज़पेपर एजेंसी, न्यूज़पेपर एजेंसी देखिए अ लगा है, इसके बाद न्यूज लगा है, एजेंसी लगा है, यानी ये आर्टिकल और ये नाउन, एजेंसी, न्यूज एजेंसी एक नाउन है, ठीक है, कंपाउंड नाउन है। दैट, अब दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, ही टोल्ड अ न्यूज एजेंसी, एक पूरे में एक सेंटेंस है, तो दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है ना, फिर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट भी मिल रहा है, तो इससे और कंफर्म हो गया कि भैया कंजंक्शन ही है। एंड हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, मुंबई के लिए निकल गए, उन्होंने बताया कि वो मुंबई के निकल गए, बिल मिल गई है उनको और मुंबई के लिए निकल गए हैं। मैंने आपको इस आर्टिकल को पूरा नहीं बताता हूँ, थोड़ा ही बताता हूँ। रोज ये शो चलता है कि मैं चाहता हूँ कि आपके ग्रामर के टच में रहो हमेशा। कोई तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन आपको ग्रामर के टच में हमेशा रहता है, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और चाहे आपकी लाइफ में कभी भी आपको इंग्लिश सेंटेंस ट्रेनिंग करनी है, हर चीज़ में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
आपको इंग्लिश सिंपल लगने लग जाएगी, ये मेरा वादा है। ग्रामर का फेयर बच्चों के मन से निकल जाएगा, चाहे वो बच्चा 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो। मेरे वीडियोस वो देख सकता है। वो स्पेशली वो उसकी ग्रामर उसी समय से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, ग्रामर का फेयर निकल जाएगा। चलिए कल तक के लिए टिल देन गुड बाय।